इस देश में कोई भी सुधार का कानून आया है तब तक एक पार्ट जो है पॉपुलेशन का एक हिस्सा हमेशा इसको अपवाद बनाता रहा है। 370 आया था तो आपने देखा होगा कि कश्मीर पूरा जल जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, कुछ नहीं हुआ। जब ये लोग बिल लेकर के आए थे, आपके जो अल्पसंख्यक बाहर से आते हैं उनको नागरिकता देने का जो बिल आया था, उस पर भी इनको लगने लगा कि इनका नागरिकता छीनने का बिल है। आज 2 साल हो गया, किसी एक आदमी का तो नागरिकता गया नहीं। इस बिल में भी जो सच्चाई है, जो बातें हैं, उसको छोड़ करके, जो इसके अच्छे पॉइंट्स है उसको छोड़ करके बिल्कुल दुष्प्रचार करने का काम जो है ये लोग कर रहे हैं। उसमें सबसे आगे कांग्रेस पार्टी है। तो अब आम व्यक्ति भी चीजों को कुछ कुछ समझता है। और अभी आप देखिएगा तो ये आपको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि केवल जो यूपीए शासित जो प्रदेश है, केवल वहीं पे विरोध हो रहा है। बंगाल में विरोध हो रहा है, झारखंड में विरोध हो रहा है, कर्नाटक में विरोध हो रहा है, केरला में विरोध हो रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में रहते हैं, वहां कोई विरोध का स्वर नहीं है। तो ये अगर आप कहें कि स्पॉन्सर्ड है, सरकार करवा रही है अपने इंटरेस्ट में, अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो गलत नहीं होगा। तो बीजेपी जाएगी जनता के बीच में, समझाएगी, बताएगी इस कानून के प्लस पॉइंट जो देखिए, हर कानून में ये हम लोग का एक रेगुलर प्रक्रिया है कि जो भी कानून बनता है उस पर हम लोग जागरूकता जहां भी जाते हैं फैलाते हैं। इस कानून में चूंकि प्रतिरोध है, सामने से लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो हम लोग का और भी दायित्व बनता है कि हम लोग जा करके लोगों को बताएं, हम लोग बताएंगे भी। मुर्शिदाबाद की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई नजर आ रही है, वहां पर अब लोगों को जबरन भेजा जा रहा है। देखिए, आपको स्मरण में रहेगा कि अब ये आप लोगों के बीच में भी आ गया है कि मुर्शिदाबाद का जो घटना हुआ है उसके पीछे बांग्लादेश का नैरेटिव है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अटैक हुआ, उसी प्रकार से यहां पर भी जो है अटैक किया गया है, सेम। अब बांग्लादेश को आप देखिए, बांग्लादेश का सबसे ज्यादा अगर अत्याचार बांग्लादेश में किसी ने किया है तो पाकिस्तान की सरकार ने किया है, जब दोनों एक देश था। लेकिन आज ये बांग्लादेश वाले धर्म के आधार पर पाकिस्तान से रिश्ता अपना बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश को बनाने में भारत का हाथ था। आज बांग्लादेश अगर सुरक्षित है, बना है, अलग देश बना है, तो भारत का हाथ था। लेकिन यह एहसान उनको याद नहीं है, उनके लिए धर्म उससे ज्यादा बड़ा है। मुर्शिदाबाद की स्थिति खराब है। बंगाल के तमाम हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर के ये जो हो रहा है उस पर अपना प्रतिक्रिया देना चाहिए, उसके बदले में प्रोटेस्ट करना चाहिए। देखिए, अब किस किस चीज पे आप पूछिएगा। लॉ एंड ऑर्डर में कोयला चोरी चरम पर है, अवैध जो ड्रग्स का कारोबार है वो चल रहा है, लॉटरी का कारोबार बहुत चरम पर है, जमीन लूट। आप समझिए कि सरकार जो है जमीन लुटवा रही है, ऐसा हो रहा है। गरीब आदमी का जमीन आज के दिन में सबसे ज्यादा सुरक्षित हो गया है वर्तमान सरकार के कार्यकाल में। हत्या का तो पूछिए ही मत। ब्लॉक्स में अगर आप जाइएगा तो बिना पैसा के कोई काम आप करवा लीजिए, किसी भी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, कोई एक ब्लॉक का चुनने की जरूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट एनार्की वाली सरकार है, कंप्लीट एकदम से लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर वाली सरकार है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें
9572759746, 90318599810, 0612400153. Address opposite Vidya Sanskar School, Ranjanpath, Gola Road, Bailey Road, Patna 801503.